हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई? बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, पूरा का पूरा टॉपिक अपना परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का एंड कर दिया था, इंक्लूडिंग सर्कुलर परमुटेशन। और बच्चों, ये जो हमारी क्लास है, इसमें हम स्टडी मटेरियल के मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। दरअसल, एक्चुअल में अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस खुद से कर लें, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने क्या करा है कि जो आपको अपना मटेरियल दिया है, जो मैंने अपना मटेरियल से कराया है, उसमें स्टडी मटेरियल की सारी टाइप्स कवर हो गई हैं। बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट्स को डाउट आ जाते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके चलूंगा। फिर भी कोई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको अगर डाउट्स आते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9358668687, उस पे आप अपनी क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5A तो हमने कंप्लीट कर लिया था स्टडी मटेरियल का। आज हम करेंगे 5B के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 5B के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टडी मटेरियल बच्चों अपने सामने खोल लीजिए। वैसे मेरी बुक में भी एज इट इज स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेम पेज नंबर के हिसाब से। और स्टडी मटेरियल एक्सरसाइज 5B। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने सारे क्वेश्चंस रीड कर लूं। रीडिंग ही सफिशिएंट रहेगी। जो डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें करके देख लूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स फॉर्म अ रिंग। राउंड टेबल के क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में करे थे। 7 गर्ल्स को अगर मुझे रिंग में अरेंज करना है, लाइन में अरेंज करना है, तो कितने परमुटेशंस बनेंगे? फैक्टोरियल 6, 720 परमुटेशंस। ठीक है, उसके बाद द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 बॉयज इन अ राउंड टेबल सो दैट टू पर्टिकुलर पर्सन्स या टू पर्टिकुलर बॉयज मिस इट टुगेदर। तो इन्होंने क्या बोला कि दो पर्टिकुलर बॉयज जो हैं वो एक साथ आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, दो को एक स्ट्रिंग में बांध देंगे। हम क्या करेंगे, दो को एक स्ट्रिंग में बांध देंगे। तो अब क्या होगा? अब दो को तो हमने एक मान लिया, तो टोटल 7 पर्सन थे। 7 में दो को एक मान लिया, तो 6 रह गए। अब 6 लोग सर्किल में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? फैक्टोरियल 6 - 1। और ये दो एक साथ होने के बाद आपस में फैक्टोरियल 2। तो 2 × फैक्टोरियल 5, 2 × 120, तो 240 परमुटेशंस बन गए बच्चों। अब आते हैं स्टडी मटेरियल के थर्ड क्वेश्चन पे। एक मिनट बच्चों। थर्ड क्वेश्चन, if 50 different jewels can be set to form a necklace। अच्छा, नेकलेस की 50 ज्वेल्स मतलब 50 बीड्स हैं। 50 बीड्स को अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने बनेंगे? फैक्टोरियल n - 1/2, फैक्टोरियल 49/2। तो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन तो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, तो ये मैं नहीं कराने वाला हूं। लास्ट क्लास में हमने फोर्थ क्वेश्चन करा था। अब फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ क्या, द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉगमेटिक कैन बी अरेंज्ड। देखो, अरेंज्ड और रीअरेंज्ड, रीअरेंज्ड का मतलब होता है अदर देन डॉगमेटिक परमुटेशन। तो टोटल डॉगमेटिक वर्ड में कितने अल्फाबेट्स हैं? DOGMATIC। अब 8 अल्फाबेट्स को हम या 8 पर्सन को हम लाइन में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 8 परमुटेशंस बनेंगे, 40320। और अगर क्वेश्चन में रीअरेंज्ड होता, तो आंसर होता 40320 - 1, 40319। क्लियर हो गया इतना? सिक्स क्वेश्चन, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट ए टाइम। मतलब क्या कि जैसे क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 में से आपको चार चार के परमुटेशंस बनाने हैं। बट इन्होंने कंडीशन रखी,
कंडीशन क्या रखी, इन विच वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर, मतलब एक बंदा तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो वन तो सिलेक्ट हो ही गया, मैं कोई अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा, बुक में हो सकता है कि आंसर तो मैच करेगा, बट बुक का एग्जांपल्स आप देखेंगे तो हो सकता है कि वो अपने अकॉर्डिंग करें, तो एक तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वन ऑलरेडी सिलेक्टेड। तो बच्चों आपको कितने में से कितने को सिलेक्ट करना है, अब नाइन में से आपको तीन को सिलेक्ट करना है, नाइन में से आपको तीन को सिलेक्ट करना है, तो तीन तीन के कॉम्बिनेशंस बन गए, और चौथा ये जो सिलेक्टेड बॉय है B1, ये सभी कॉम्बिनेशन में आ गया, तो कोई नहीं, तीन तीन के कॉम्बिनेशंस तो बन गए, बट अरेंजमेंट पूछ रहे हैं, तो हर एक कॉम्बिनेशन में चार बंदे होंगे, क्योंकि एक तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना, तो वो चार लोग आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे, फैक्टोरियल 4। तो बच्चों आंसर आ गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर इंटू 24। तो सॉल्व करते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 9 - 3 6, 9 × 8 × 7 डिवाइड बाय 6 इंटू 24, तो आंसर आ गया 2016। वैसे बुक में हो सकता है कि इन्होंने थ्योरम अप्लाई करी हो, अगर आप स्टडी मटेरियल में देखेंगे तो उन्होंने थ्योरम्स भी लिखी हुई है, तो मेरे हिसाब से अगर मैं ऑल्टरनेट दूं तो इन्होंने क्या करा होगा, अब जैसे 10 में से एक तो सिलेक्टेड है, अब 9 बचे, 9 में से इन्होंने क्या करा होगा, तीन तीन के परमुटेशंस ले लिए होंगे, ठीक है बच्चों, तीन तीन के परमुटेशंस ले लिए होंगे, जगह चार है, बट ले लिए होंगे क्योंकि सिलेक्ट अरेंज तो चार को करना है ना, तो तीन तीन के परमुटेशंस आ गए होंगे। अब हर एक परमुटेशन में अगर मैं आपसे पूछूं, हर एक परमुटेशन में एक प्लेस बची होगी, अब उस प्लेस में अ, ये ठीक है वैसे बच्चों, दूसरे तरीके से ही कर ले वो ठीक है जो मैंने बता दिया, ठीक है, इस तरीके से नीड नहीं है करने की, मैं कॉम्बिनेशन की हेल्प से कराता हूं, तो वही वही ठीक है बच्चों, वही तरीका आप उससे ही करिए। मैं वैसे बता देता हूं कि कौन सी थ्योरम अप्लाई करना चाह रहा था मैं देखता हूं कि वो थ्योरम लगती भी या नहीं लगती। वो थ्योरम है आपके स्टडी मटेरियल में, नंबर ऑफ permutation of n distinct objects taken are at a time when a particular object is not taken। तो वो थोड़ा मैं वैसे सोच रहा था कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, और दूसरी थ्योरम है नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, ये थ्योरम आपकी पेज नंबर 10 पर है, तो हम बिना वैसे इसके यूज करेंगे नहीं, मैं थोड़ा बता देता हूं कि थ्योरम में किन थ्योरम्स की बात कर रहा हूं, थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, इन थ्योरम्स की बात कर रहा था, बट हमें जरूरत नहीं है, हम इन थ्योरम्स को अप्लाई नहीं करेंगे, देखो मैंने बिना उसके करा दिया सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, क्योंकि यहां पर क्या था कि एक तो ऑलरेडी सिलेक्टेड था, अब अरेंज तो चार को करना है और सिलेक्ट तीन को करना है, ठीक है बच्चों, तो कोई नहीं। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट ए टाइम, अब 10 में से चार चार के परमुटेशंस बनाने हैं, ठीक है, इन विच वन पर्टिकुलर थिंग नेवर अकर, एक को तो मना ही कर दो, ठीक है, अब आपको नो में से सेलेक्ट भी चार को करना है, अरेंज भी चार को करना है, तो दिस कैन बी रिटन एज 9p4, इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है, अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 - 4, 9 × 8 × 7 × 6, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, 9 × 8 × 7 × 6, तो आंसर क्या आ गया 3024। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आते हैं स्टडी मटेरियल का 8th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5B।
Mr. X and Mr. Y enter into a railway compartment having 6 vacant seats. तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई रेलवे कंपार्टमेंट में एंटर हुए और 6 वैकेंट सीट्स हैं. The number of ways in which they can occupy the seats. अब क्या है कि 6 सीट्स हैं. अगर मान लो एक पर्सन होता, अब तो 2 पर्सन है, मिस्टर एक्स भी है और मिस्टर वाई भी है. मिस्टर एक्स जो है वो 6 में से किसी भी सीट पे जाके बैठ सकते हैं, किसी भी सीट पे जाके बैठ सकते हैं. तो उसके बाद मिस्टर वाई के लिए कितने ऑप्शंस रह जाएंगे? 5. बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आंसर क्या होगा? 6 × 5 30. तो डी ऑप्शन हो गया, 8 भी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 100 and 1000. 100 और 1000 तो वैसे बिटवीन बोला है, तो वैसे 100 को कंसिडर नहीं करना चाहिए, बट 3 डिजिट का नंबर बताना है हमें. ऐसे कितने बन सकते हैं? फॉर्म विद द डिजिट्स. और डिजिट्स जो मुझे यूज करनी है वो है 1 2 3 4 5 6 7. इन डिजिट्स को यूज करके आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है. देखो कुछ बोला नहीं है, जब कुछ बोला नहीं होता तो रिपीटिशन अलाउड होता है. स्टडी मटेरियल में थोड़ा सा पंगा पड़ता है, इन्होंने किसी में तो रिपीटिशन अलाउड करा हुआ है, किसी में नहीं. ठीक है, एक बार क्वेश्चन मैंने कंफर्म कर लिया, यही है. अब बताओ, इस प्लेस के लिए कितनी अवेलेबल डिजिट्स हैं? 7 में से कोई से भी आ सकती है. और इसके लिए 7 7. तो बच्चों टोटल नंबर्स हो गए 343. इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड, और अगर हम डिजिट्स को रिपीट नहीं करते तो 7 6 5. तो अब कितने नंबर बने? 210. तो ऐसा नहीं है कि हम ऑप्शंस को देख के जाएंगे, एग्जाम में लिखना चाहिए कि रिपीटिशन अलाउड है या नहीं. हाँ, नन ऑफ दीज होगा तब तो हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कर देंगे, बट यहां पर तो नन ऑफ दीज भी है ना. अब करेक्ट आंसर देखें तो 210 नहीं है, 343 नंबर्स है. एग्जाम में कैसे करेंगे? एग्जाम के लिए मैं बता देता हूँ कि गड़बड़ नहीं आएगा क्वेश्चन. वहां क्लियरली मेंशन होगा कि रिपीटिशन अलाउड है या नहीं, और नहीं है तो आपको अलाउड मानना है. सेम क्वेश्चन आज आ जाए, आपका क्वेश्चन ये होगा कि सेम क्वेश्चन आ गया सर तो क्या करेंगे? सेम क्वेश्चन क्यों आएगा? गलत तो गलत है ना चीज. अब इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं, अगर ऐसा आता है तो फिर 210 मार्क करके आना. 10th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन, ये भी 10 और 1000. तो 10 और 1000 के बीच में 2 डिजिट नंबर्स भी, 3 डिजिट भी हैं. और फॉर्म विद द डिजिट्स, डिजिट्स तो मुझे यूज करनी है 2 3 4 0 8 9. 2 डिजिट नंबर्स भी लेने हैं, 3 डिजिट नंबर्स भी लेने हैं. अगर 2 डिजिट नंबर्स की बात करूं, 10 तो आएगा ही नहीं, बिटवीन बोलते वैसे भी, और 10 तो वैसे भी नहीं आएगा, डिजिट्स में हमारे पास 1 है ही नहीं. इसे फिल करने के ऑप्शंस कितने? 1 2 3 4 5, क्योंकि 0 तो आ नहीं सकता यहाँ पर. 5 ऑप्शंस तो ये हो गए. और कोई भी एक डिजिट आ जाए तो वो यहां पर भी आ सकती है, तो इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 30 नंबर्स ही हो गए. 180 प्लस 30, तो टोटल नंबर्स कितने हो गए? 210. 210 इज द रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, और अगर ये रिपीटिशन नॉट अलाउड करते हैं, नॉट अलाउड जो कि इन्हें क्लियरली मेंशन करना चाहिए, 5 एक यूज हो गया, 5 25 नंबर ही हो गए. 5 एक यूज हो गया, कोई भी एक डिजिट यूज हो गई तो इसके लिए 5 ऑप्शन. 2 डिजिट्स यूज हो गए 6 में, इसके लिए 4. 100 नंबर्स ही हो गए. तो टोटल कितने हो गए? 125. वो जो अभी ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं है और हमने
50% लगभग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, क्योंकि एक्सरसाइज में 21 क्वेश्चन है। अब 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th में लिखा है इन अ ग्रुप ऑफ बॉयज, इन अ ग्रुप ऑफ बॉयज, ये नहीं पता कि बॉयज कितने हैं। ग्रुप ऑफ बॉयज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 4 बॉयज, तो n में से चार चार के परमुटेशंस कितने बनेंगे, n की 4 इज इक्वल टू 12 टाइम्स, 12 टाइम्स किसका, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 2 बॉयज, और हमसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ बॉयज बताइए। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एनपीआर का, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। n-2 बाहर लो, n-3 बचेगा, n-3 बाहर लो, n-2 n-3, ऐसे फैक्टर्स पता करो जिनमें एक का गैप और मल्टीप्लाई 12 हो, 4 और 3। so n-2 is 4 implies n is equal to 6। बच्चों यहां तक क्लियर हो ही गया होगा आपको। तो बच्चों क्लास में हम एडिशनल क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे स्टडी मटेरियल के, क्योंकि इतना टाइम होगा नहीं कि हम एडिशनल भी डिस्कस करें, बट जितना मैंने कंटेंट करा दिया है उसके बेस पे एडिशनल आप सेल्फ स्टडी में कर सकते हैं। 12th क्वेश्चन भी मेरे नोट्स में मिल जाएगा आपको, मैंने एक दिन फॉर्मूला लिखवाया था। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 1 प्लस 2 इंटू 2p2 प्लस 3 इंटू 3p3 एंड सो ऑन अप टू n इंटू npn किसके इक्वल था। ये आप मेरे जहां परमुटेशन की डेफिनेशन करवाई है, वहां पर जब ये वाले क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे उसकी सेकंड क्लास में है ये, n+1 p n+1 -1, -1 नहीं आएगा, -1 तब आएगा, -1 तब आएगा जब ये यहां से स्टार्ट होगा। क्लियर है। अब ये वाला क्वेश्चन है हमारा 12th, समीशन आर को 1 पुट करते हो 10 तक की वैल्यूज का सम चाहिए। तो एक बार ये आर को 1 पुट करो, 1 इंटू 1p1, 2 इंटू 2p2, 3 इंटू 3p3 एंड सो ऑन अप टू 11 इंटू 11p11। तो ये किसका इक्वल होगा, 11+1 p11+1 -1, 12p12 -1। सॉरी सॉरी सॉरी, कहां तक गया ना, कहां तक गया, 10 तक, सॉरी 10 तक जाना है, सॉरी। तो लास्ट कहां तक गया, 10 तक। ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10+1 p10+1 -1, 11p11 -1। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, डायरेक्ट रिजल्ट है p1 प्लस 2p2 प्लस 3p3 एंड सो ऑन अप टू 10p10 किसके इक्वल होगा, 10+1 p10+1 -1। 13th क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का, द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट्स, मतलब 9 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 डिजिट के नंबर्स कितने बन सकते हैं, इसमें सभी डिजिट्स डिफरेंट हो, तो इसे फिल करने के कितने ऑप्शंस है, 9 0 आ नहीं सकता, एक यूज हो गया इसके लिए, 9 8 7 6 5 4 3 2। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग
टोटल नंबर्स हो गए 9 into 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये हो गया फैक्टोरियल 9। तो आंसर क्या हुआ? 9 into फैक्टोरियल 9। वैसे इस क्लास को देखने से पहले आपको एक बार स्टडी मटेरियल खुद से कंप्लीट करना चाहिए। फोर्टीन क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज के बाद 3-4 मिनट्स का ब्रेक ले लेंगे। 14 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 men can be arranged in a row so that the particular 3 men sit together। आपको 6 लोगों को अरेंज करना है। अगर ये कुछ नहीं कहते तो 6 लोगों को कितने तरीके से लाइन में अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 6। अब इन्होंने क्या बोला? सो दैट द पर्टिकुलर थ्री मैन सिट टुगेदर। ये तीनों एक साथ बैठने चाहिए। सपोज 1, 2, 3, 4 फैक्टोरियल 4 परमुटेशंस बनेंगे और ये तीन एक साथ आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे? फैक्टोरियल 3। तो 24 into 6। बी ऑप्शन हो गया इसका। अब 15 क्वेश्चन देखते हैं। There are 5 speakers A, B, C, D, E. The number of ways in which A will speak always before B। तो इन्होंने कहा कि A B से पहले स्पीक करना चाहिए, तो A और B को एक स्ट्रिंग में बांध दिया। 1, 2, 3, 4 फैक्टोरियल 4 और ये आपस में रेंज नहीं होंगे क्योंकि वाले परमुटेशंस नहीं लेने जिसमें A जो है वो B के बाद स्पीक करे। क्लियर है? तो इनका एक ही परमुटेशन बैठेगा ए बी। तो 24 आ गया। 16 क्वेश्चन। 16 में इन्होंने क्या बोला? देयर आर 10 ट्रेन्स 10 ट्रेन्स बिटवीन कैलकाटा एंड दिल्ली। ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली तक की 10 ट्रेन है। द नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन गो फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली एंड रिटर्न बाय डिफरेंट रूट। तो जाना भी है आना भी है, दो जॉब्स परफॉर्म करनी है। तो जाने के कितने ऑप्शंस हैं? 10। और आने के कितने ऑप्शंस हैं? मान लो ट्रेन 1 से भी जा सकता है, 2 से भी, 3 से भी, अप टू 10। ट्रेन 1 से जाने के बाद आने के कितने ऑप्शंस रह जाएंगे? 2 से वापस आ जाए, 3 से आ जाए, 4 से आ जाए। तो 1 से 9 और 10 ऑप्शंस हैं, इसलिए क्या आ गया? 90। 17। 17 में क्या कह रहे हैं? द नंबर ऑफ वेज इन विच ईट स्वेट्स लिखा है। अब यहां पर स्वेट्स क्या होगा? मेरे हिसाब से तो स्वीट्स हो सकता है, पता नहीं। चलो, 8 आर्टिकल्स हैं of different sizes can be distributed among 8 persons। तो 8 में से 8 के परमुटेशंस बनाने हैं। ठीक है, so that the largest sweet always goes to younger, assuming that each one of them gets a sweet। अब लार्जेस्ट स्वीट तो यंगर को मिल गई। ठीक है, अब 6 स्वीट्स बची और 6 ही पर्सन है। ठीक है, अब ये पर्सन हो गए P2, P3, P4, P5, P6। अब कितने लोग बचे? 1 मिनट।
हाँ, P2 P3 P4 P5 P6 P7, 7 लोग बचे, ठीक है। अब ये इस पर्सन को 7 में से कोई सी भी स्वीट मिल सकती है। अब इसे 6 5 4 3 7 6 1 2 3, 1 मिनट, 2 1, तो एक तरह से 7 लोग बचे ना, 7 लोग बचे, ठीक है, और 7 ही स्वीट्स हैं। तो 7 लोगों को 7 प्लेसेस पे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 7, क्योंकि एक स्वीट तो, जो सबसे बड़ी स्वीट थी वो तो सबसे यंगर को मिल गई, ठीक है, तो बाकी स्वीट्स 7 बची और 7 ही पर्सन हैं, ठीक है। तो 7 लोगों को 7 प्लेसेस पे अरेंज करना है, या पहली स्वीट 7 में से किसी को भी मिल जाएगी, ऐसे भी देख सकते हैं। पहली स्वीट मान लो 3 स्वीट्स हैं और बंदे ज्यादा हैं, ठीक है, तो पहली सीट 7 में से किसी को भी मिल जाएगी, दूसरी सीट के लिए कितने लोग रह जाएंगे, और एक पर्सन को एक ही सीट मिली है, पहली सीट, ठीक है। अब मान लो S1 तो मिल गया यंगर को, ठीक है, बाकी स्वीट्स बची S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8। मान लो ये स्वीट है, तो ये सीट 7 में से किसी पे भी जा सकती है। अब इस स्वीट के लिए 7 लोग नहीं है, 6, क्योंकि इन्होंने बोला कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ईच वन ऑफ देम गेट्स, सबको मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, तो अगर एक को 2 स्वीट मिल गई तो फिर उस केस में कोई ना कोई बंदा ऐसा रह जाएगा जिसे स्वीट नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो एक तरह से 7 लोगों को लाइन में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 7। 18th, द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे, मंडे वर्ड के टोटल परमुटेशंस बनाने, MONDAY, फैक्टोरियल 6 परमुटेशंस होते हैं। अब इन्होंने कंडीशन रखा, सो दैट द वर्ड thus formed begin with N and end with E, सॉरी बिगिन विद M से स्टार्ट होना चाहिए और N पे एंड होना चाहिए। तो ये तो फिक्स्ड हो गए। तो चार अल्फाबेट्स हैं, 4 प्लेसेस पे कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? फैक्टोरियल 4 24। एक बारी देख लेते हैं, द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे बी अरेंज्ड सो दैट द वर्ड्स thus formed begin with M and do not end with N। हाँ, तो ये गड़बड़ कर दी मैंने, तो M से तो स्टार्ट होना चाहिए और MONDAY, तो ये तो फिक्स्ड हो गया, ठीक है, और यहां पर N नहीं आना चाहिए। तो इसे फिल करने के लिए एक ऑप्शन है। अब टोटल हमारे पास 5 अल्फाबेट बचे, इसके लिए 4, ठीक है, 2 यूज हो गए 6 में से, 4 3 2 1, 24 × 4 96। ये वो परमुटेशन है जो M से स्टार्ट हो रहे हैं और N पे एंड नहीं हो रहे। 19 में इन्होंने प्लस और माइनस साइन को अरेंज करना है, तो 6 प्लस साइन है, 4 माइनस साइन, इस तरीके से अरेंज करना है कि माइनस साइन एक साथ नहीं आए। तो पहले प्लस साइन लिख लो। अब माइनस साइन के लिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेसेस पे 4 माइनस साइन के अरेंजमेंट 7p4 हो गए, बट जो सेम है उनके फैक्टोरियल से डिवाइड, ठीक है। तो चारों माइनस साइन सेम, उनके आपस के कोई परमुटेशन नहीं बनेगा। मान लो 4 माइनस साइन यहां पर आ गए, ठीक है, यहां पर तो आ गए बट वो आपस में रेंज नहीं होंगे, उनका इफेक्ट नलीफाई करा, और बाकी ये जो प्लस साइन है ये आपस में रेंज होंगे। 7 6 5 35 परमुटेशंस बन गए, वो सारे परमुटेशंस हैं, इसमें 2 माइनस साइन एक साथ नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। द नंबर ऑफ वेज in which the letters of the word mobile be arranged so that consonants always occupy the odd places, MOBILE। अब 3 कॉन्सोनेंट्स हैं और प्लेसेस ऑड कितनी है? 3 ही प्लेसेस हैं ऑड, 3 प्लेसेस पे 3 कॉन्सोनेंट्स, फैक्टोरियल 3, और बाकी प्लेसेस पे
वोवल्स फैक्टोरियल 3। अब 18 क्वेश्चन के बाद, 18 कह रहा हूं सॉरी, 21 क्वेश्चन के बाद ब्रेक ले लेंगे। अब इन्होंने बोला 5 persons आर सिटिंग इन अ राउंड टेबल। अगर राउंड टेबल में टोटल परमुटेशंस पूछते तो फैक्टोरियल 4 होता, बट इन्होंने बोला द टॉलेस्ट सच दैट tallest and tallest is always on the right side of the shortest। इन्हें स्ट्रिंग में बांध दिया और बाकी हो गए 1 2 3, 3 और 1 4। 4 लोग कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? फैक्टोरियल 3 और ये दो आपस में नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने बोला कि टॉलेस्ट राइट पे होना चाहिए, लेफ्ट पे नहीं। तो बस यही आएगा आंसर, फैक्टोरियल 3 6। ठीक है बच्चों, यहां तक अभी देख लेते हैं और 2-3 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद अपना 5C के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर कुछ बच्चों बच जाता है तो आप सेल्फ स्टडी में कर लेना। बाकी मैं आपके डाउट्स तो ले लूंगा। मैंने आपको बोला है कि मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर वो यही है, 9358668687। चलो बच्चों, अब हम कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करेंगे। स्टडी मटेरियल के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन। मैंने सर लिख नहीं रहा हूं, ऐसे ही आपके साथ वैसे डिस्कशन कर रहा हूं ऑरल। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? ओनली सिलेक्शन। परमुटेशन में दोनों चीज आती हैं, सिलेक्शन अरेंजमेंट बोथ। और कुछ हमने ये पढ़ा था कि जैसे मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से 3-3 के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? तो 10C3। तो जितने 3-3 के बनेंगे, तो तीन, अगर मान लो एक कॉम्बिनेशन 3 का लिया मैंने, तो बाकी 7 का अलग ग्रुप बना हुआ होगा। तो 10C3 इज इक्वल टू 10C7। तो हमने पढ़ा था कि NCR इज इक्वल टू NCN-R। ठीक है। और और क्या क्या पढ़ा था बच्चों? और हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स भी बोलते हैं इसे, बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स।
लिखा है सारा स्टडी मटेरियल मैं और तो मैं करा भी चुका हूँ, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। और कुछ ये भी पढ़ा था कि एनसीआर इज इक्वल टू एनसीपी, if NCR is equal to NCP, then either R is equal to P or R plus P is equal to N। तो अगर NCR NCP के इक्वल है तो या तो R और P सेम होंगे, जैसे हमने देखा कि भाई ये दोनों सेम हो गए तो ऑब्वियसली सेम हो जाएगा, और नहीं तो हमने देखा ये कि 10C7 और 10C3 सेम होता है, मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। जैसे हमें पता है कि एनसीआर किसके इक्वल होता है, एनसी एन माइनस आर। जितने 15 में से नोनो के कॉम्बिनेशन होते हैं उतनी 15 में से 6 के कॉम्बिनेशन होते हैं। ये सब बच्चों आपको पता है। और पास्कल लॉ पढ़ा था हमने जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ा था हमने, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन किसके इक्वल होता है, एन प्लस वन सी आर। मतलब 15C6 प्लस 15C5 इज इक्वल टू 16C6। तो मुझे लगता नहीं है कि और कुछ ऐसा होगा, मैंने वैसे कुछ छोड़ा ही नहीं है। हाँ, कुछ चीजें ये भी बताई थी मैंने आपको क्लास में बताई थी, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट C0 प्लस C1 प्लस C2 एंड सोन अप टू Cn इज इक्वल टू 2 to the power n। ठीक है, और अगर ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो C0 की वैल्यू आप लोगों को पता ही है, यहां से यहां तक का सम C1 प्लस C2 एंड सो ऑन अप टू। मैं तभी आप सभी को बोल रहा हूं कि पुरानी क्लासेस पुराने क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देख लेना, उसके बाद ही ये क्लास अटेंड करना, क्योंकि रिविजनरी क्लास है, उसमें स्टडी मटेरियल आपका कवर हो रहा है। एक्सरसाइज 5C। अच्छा, रिलेशनशिप मैं दोबारा लिख दिया, सॉरी, हेडिंग 5C हेडिंग तो चल ही रहा था। रिलेशनशिप बिटवीन एन में से आर आर के कॉम्बिनेशंस बनाए। मान लो क्लास में 15 बच्चे हैं, 15 में से मैंने 6 के ग्रुप बना लिए 15C6, ठीक है ना। और हर एक कॉम्बिनेशन से कितने परमुटेशंस बनेंगे अगर उनका अरेंजमेंट मिले, तो फैक्टोरियल 6 बनेंगे। ऐसे यहाँ पर हर एक से कितने बनेंगे, फैक्टोरियल आर, तो वो क्या कहलाएगा, अरेंजमेंट, एन में से आर आर के अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर इज इक्वल टू एनपीआर। ये बच्चों ये डायरेक्टली पूछ भी लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब स्टार्ट करें बच्चों, चलो ठीक है। पहला क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल का है 12C4 प्लस 12C3। तो पास्कल लॉ लगाएं तो 13C4 और 13C4 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 4। तो इसे सॉल्व करते हैं, 13 बाहर लेंगे और 12, 13, 12, 11, 10 वो कैंसिल हो जाएगा अपॉन, ये बच्चों सॉल्व करके आएगा 715। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है, मैं आपके सामने लिख देता हूं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एनसीआर इज 56 और एनपीआर कितना दिया हुआ है बच्चों, 336। वी नीड टू फाइंड एंड आर। तो एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर इज इक्वल टू एनपीआर। 56 इंटू फैक्टोरियल आर इज इक्वल टू 336। फैक्टोरियल आर इज 6, और किस वैल्यू का फैक्टोरियल 6 होता है, 3 का ना, सो आर इज 3। अब आर 3 आ गया। अब एक काम कर सकते हैं, एन कैसे निकालेंगे, यहां पुट कर दें आप, यहां पुट कर दें या फिर ऑप्शन यूज कर लें। मतलब एनसी 356 है और एनसी 3 क्या होता है, फैक्टोरियल एन माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 56। कैसे करोगे बच्चों, एक बार बताइए कैसे कर सकते हो। मैंने तो ये फॉर्मूला लगा दिया, ऊपर वैल्यू पुट कर दी, अब मुझे एन निकालना है। कैसे निकाल सकता हूं, एन एन माइनस वन एन माइनस टू कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 3 6 होता है, तो 56 इंटू 876। हाँ, यहां पर भी एक एक का गैप है, सो एन मस्ट बी इक्वल टू 8। ऐसे हमने सीखा था कि अगर फैक्टोरियल के अंदर से कोई वैल्यू निकल के आ रही है, ऑब्वियसली वो नेचुरल है,
और यहाँ पर भी नेचुरल है, यहाँ पर भी नेचुरल है, यहाँ पर भी एक एक का गैप है, यहाँ पर भी एक एक का गैप है, तो बड़े को बड़े से कंपेयर करके एन की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 8। थर्ड क्वेश्चन, 18 सी आर किसके इक्वल दिया हुआ है? 18 सी आर प्लस 2। और आपसे क्या पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं आर सी 5। तो सो इफ एनसीआर इज इक्वल टू एनसीपी, देयरफॉर या तो आर आर प्लस टू के इक्वल होगा जो कि एब्सर्ड है, अभी भी आर प्लस टू आर से आर के इक्वल हो ही नहीं सकता, आर प्लस टू ऑलवेज ग्रेटर देन आर। तो या तो ये दोनों सेम होंगे, या फिर आर प्लस टू किसके इक्वल होगा? 18। आर की वैल्यू 8 आ गई। एक बार चेक कर लू मैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। 8c5, 8c5 क्या होगा? फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3। अब 8 बाहर लो, 7 बाहर लो, 6 बाहर लो, 6, 8 7 जा 56। So 56 is the required answer. फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। अब हम अगर हम चाहें ऑप्शन से करना, तो ऑप्शन से इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ एक की वैल्यू दी हुई है, एन और आर दोनों की नहीं दी हुई। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। एनसीआर -1 56 है, एनसीआर 28 है, और एनसीआर +1 कितना है? 8। डिवाइड कर दो एनसीआर -1 एनसीआर, क्योंकि जिनमें एक एक का गैप उन्हें डिवाइड करा करो आप। ऐसे ही एनसीआर अपॉन एनसीआर +1 किसके इक्वल होगा? 28/8। अब कैसे करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं थोड़ा स्पीड से कैलकुलेशन कर रहा हूं क्योंकि फैक्टोरियल तो हम फर्स्ट डे पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला ही लगाया मैंने, 56/8 7, ये कैंसिल हो गया। अगर हम इन दोनों में देखें, अगर हम इन दोनों में देखें तो r और r-1 तो ये बड़ा है, तो अगर हम r बाहर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ r बचेगा। इन दोनों में ये बड़ा है, तो ये बाहर लेंगे n माइनस r प्लस 1। तो बच्चों ये आएगा r अपॉन n माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन आ गई, 7n माइनस 8r इज इक्वल टू -7। ऐसी दूसरी इक्वेशन आएगी, दूसरी इक्वेशन यहां से आएगी। तो क्लियर है बच्चों? कर लेंगे, कर लेंगे। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। 28/8 कितना आएगा? ये कैंसिल, यहां r प्लस 1 बाहर आएगा, और यहां पर n माइनस r बाहर आएगा, तो एक कैंसिल हो जाएगा। खुद ही सोचिए ना, n माइनस r बाहर आएगा तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा? फैक्टोरियल के अंदर n माइनस r माइनस 1, तो ये आ गया r प्लस 1 अपॉन n माइनस r। इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, दूसरी इक्वेशन यहां से आ जाएगी, और फिर दोनों का आप एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर देना। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शन से मैं कर नहीं पाऊंगा। ऑप्शन से करने के लिए थोड़ा टाइम कंज्यूम ही होगा। देखो अगर मैं 8 लूंगा, 8 पुट करके फिर मैं r निकालूंगा, मतलब मुश्किल हो सकता है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। अ पर्सन हैज 8 फ्रेंड्स, द नंबर ऑफ वेज इन विच he may invite one or more of them to a dinner। एक पर्सन के 8 फ्रेंड है, तो कितना तरीके से वो एक या एक से ज्यादा को डिनर के लिए इनवाइट कर सकता है? एक को भी कर सकता है, दो को भी कर सकता है, तीन को भी कर सकता है, चार को भी कर सकता है, पांच को भी कर सकता है, छह को भी कर सकता है, सात को भी कर सकता है, आठ को भी। अब आठ में से एक को इनवाइट कितने तरीके से कर सकता है? 8 तरीके से। दो को इनवाइट कितने तरीके से कर सकता है? 8c2।
1 2 3 4 5 6 7 8। इन सबको जोड़ने बेटर क्या है, 2 to the power n-1, 2 to the power 8-1। नहीं, ये आएगा 256-1 255। 6th question. The number of ways in which a person can choose one or more of the electrical appliances, TV, refrigerator and washing machine and cooker। तो 5 आर्टिकल्स हैं, एक बार देख लें। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में क्या क्या है, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और कूलर, 4 आर्टिकल्स हैं। अब इन्होंने पूछा है द नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन चूज वन और मोर। एक कितने तरीके से चूज कर सकता है, 4C1। दो कितने तरीके से, 4C2। तीन और चार, इन सबको जोड़ें 2 to the power n-1, 15 आंसर आ गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। 7th क्वेश्चन पढ़िए। NC10 किसके इक्वल दिया हुआ है, NC14 के। तो अगर NCR NCP के इक्वल हो तो इधर 10 इज इक्वल टू 14 या फिर 10 + 14 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 24। 25C n पूछ रहे हैं, 25C 24, ये हो जाएगा 25C1 25। तो देखिए सारे क्वेश्चंस आपके होने लायक हैं। मैं मेन क्वेश्चंस ले रहा हूं बच्चों, मेन क्वेश्चंस ले रहा हूं जो मुझे लगेंगे। अब एक बारी 8 ले लेते हैं पहले। आउट ऑफ 7 जेंट्स एंड 4 लेडीज कमेटी बनानी है। अगर ये कुछ नहीं बताते तो 11 में से 5 की कमेटी कितने तरीके से बना सकते हैं, 11C5। बट इन्होंने बोला कि कमेटी बनानी है सच दैट ईच कमेटी इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी। तो ये भी हमने कर रखा है, जेंट्स लेडीज। लेडीज है 4, जेंट्स है 7, कम से कम कितनी लेडीज लेनी है, 1, 5 की कमेटी में। तो 4+1, पहला केस। इसके अलावा कोई केस बनेगा नहीं। और डिफरेंट केसेस में क्या आएगा, प्लस। बस नंबर ऑफ डायगोनल्स और ये सब हमने पढ़ रखा है। अगर पॉइंट्स n नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइंस बनती है रिवाइज करा देता हूं, NC2। और अगर उनमें से कुछ पॉइंट्स कोलिनियर है, मान लो टोटल 10 पॉइंट्स हैं, उसमें से 4 पॉइंट्स कोलिनियर है, 4 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है उनमें से, तो कितनी स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो फॉर्मूला क्या होगा, 10C2, और जिसमें से 4 पॉइंट्स हैं उनसे 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अब 4 पॉइंट्स हैं तो 4 के दो के कॉम्बिनेशन इसमें शामिल हो गए होंगे, माइनस कर दिए, +1 कर दिया। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, NC3। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे बनेगा, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पता करने का फॉर्मूला क्या होता है, NC3। किसी भी एंक्लोज फिगर में कितने डायगोनल्स होते हैं, मान लो n एंगुलर पॉइंट्स हैं तो उसमें कितनी स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, NC2।
तो NC2 में n साइड्स होंगी, तो बाकी क्या होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स। किसी भी एनक्लोज फिगर में कितने डायगोनल्स होंगे, NC2 माइनस n। और नंबर ऑफ हैंडशेक्स का हमने फॉर्मूला पढ़ ही रखा था, हैंडशेक वाला क्वेश्चन भी है इसमें। तो मान लो पार्टी में n गेस्ट हैं या 12 गेस्ट हैं, तो दो दो पर्सन से एक हैंडशेक होगा, तो 12 पर्सन से, तो 12 के दो दो के कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 12C2। तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स का फॉर्मूला होता है NC2। पैरेललोग्राम्स भी मान लो m पैरेलल लाइंस ऐसे हैं और n पैरेलल लाइंस ऐसे हैं, मतलब m तो हॉरिजॉन्टल लाइंस है और n वर्टिकल लाइंस है, तो कितने पैरेललोग्राम्स बनेंगे, MC2 इंटू NC2। अब 13th क्वेश्चन पढ़िए सब। 13 में इन्होंने क्या बोला, एट एन इलेक्शन देयर आर 5 कैंडिडेट्स एंड 3 मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड। 5 में से 3 चुने जाने। अ वोटर हैज टू वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड। 3 चुने जाने हैं, वोटर के पास कितने के लिए भी वो वोट कर सकता है। द नंबर ऑफ वेज इन विच अ वोटर चूज टू वोट, कितने तरीके से, एक वोटर के पास कितने ऑप्शंस है, ठीक है। अब या तो वो 5 में से, 5 है ना टोटल, 5 में से किसी भी एक के लिए वोट करता है तो इतने तरीके से कर सकता है, 2 के लिए वोट इतने तरीके से कर सकता है, 3 के लिए वोट इतने तरीके से। 5 प्लस 5 इंटू 4/2, और ये भी 5 इंटू 4/2, 25 तरीके से एक वोटर वोट कर सकता है। हैंडशेक्स वाला, पैरेललोग्राम का, सारे क्वेश्चंस हो गए। एक सर्किल में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर। अब मान लो 8 पॉइंट्स हैं, तो 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो 8 पॉइंट्स हैं, 8 के दो दो के कॉम्बिनेशंस ले लो तो उतनी स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, और वो सारी की सारी क्या होंगी, कोड। तो नंबर ऑफ कोड्स पता करने का फॉर्मूला क्या होता है, सर्किल पे अगर n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए होते हैं, सर्किल में अगर n पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन n पॉइंट से कितनी कोड्स बनेंगी, तो फॉर्मूला होगा NC2। 19 क्वेश्चन देखिए, बीच वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं। A committee of 3 ladies and 4 gents is to be formed from 8 ladies and 7 gents। अब इन्होंने बोला कि 8 में से 3 लेडीज का चयन करना है 8C3, और 7 में से 4 जेंट्स का, तो 7C4 इंटू 8C3। बट इन्होंने बोला कि मिस्टर वाई रिफ्यूजेस टू सर्व इन अ कमेटी जिसमें मिस्टर वाई मिस्टर एक्स मेंबर है। मैं एक बार पढ़ लेता हूं, मिसेस एक्स रिफ्यूजेस टू सर्व इन अ कमेटी। मिसेस एक्स ने मना कर दिया कि वो उस कमेटी का पार्ट नहीं होगी जिसमें मिस्टर वाई मेंबर है। अगर मैं टोटल कॉम्बिनेशंस की बात करूं, तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, 8 में से 3 को चुनना है, 7 में से 4 को चुनना है। बट इसमें से वाले कॉम्बिनेशन हटा दो जो गलत है। इनडायरेक्ट अप्रोच ये होती है कि जो गलत है, गलत कॉम्बिनेशन वो है जिसमें मिसेस एक्स है प्लस मिस्टर वाई है, तो ये दोनों तो चुने गए ना। अब आपको 7 में से चुनना है 2 को, और 6 में से चुनना है 3 को। ये निकालिए, 8C3 डायरेक्ट, 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5 और डिवाइड बाय 6। उसका 7C4 क्या होगा, 7 इंटू 6 इंटू 5। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइड बाय 6 इंटू मेमोरी रिकॉल, तो ये आ गया 1960। अब इसे सॉल्व करते हैं, 7 6 सूट, 7 इंटू 6 7C2, 7 इंटू 6/2, और
6C3, 6 into 5 into 4, 420। 1540। तो मैंने स्टेप्स डायरेक्ट ले लिए कैलकुलेशन के, तो उसके पीछे रीजन ये है कि एक्सपेक्टेड है मेरी साइड से कि आप लोगों ने चैप्टर कर रखा है। तो इनडायरेक्ट अप्रोच है, जिसमें मिसेज एक्स मेंबर है, उसमें मिस्टर वाई मेंबर है, तो वही गलत कॉम्बिनेशन है, तो वो मैंने हटा दिया टोटल में से। और डायरेक्ट अप्रोच क्या करते कि मिस्टर वाई जिसमें मेंबर है उसमें मिसेज एक्स को नहीं लेना, ठीक है। और जिसमें मिस्टर वाई मेंबर है उसमें मिसेज एक्स को नहीं लेना, केस वन नहीं लेना। और जिसमें मिस्टर वाई मेंबर नहीं है उसमें मिसेज एक्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। मैंने मिस्टर वाई, देखो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, मिस्टर वाई ले लिया मैंने और मिसेज एक्स को मना कर दिया। मिस्टर वाई ले लिया और मिसेज एक्स को मना कर दिया, तो वो वाले कॉम्बिनेशन ले रहा हूं। मिस्टर वाई ले लिया, मुझे जेंट्स कितने में से कितने चाहिए, 6 में से 3। और लेडीज कितने में से कितनी चाहिए, एक लेडी को मना कर दिया। अब लेडीज रह गए हमारे पास 7, बट चुनना में पूरी लेडीज को ये 3। अब मिस्टर वाई को लिया, अब इसमें मिस्टर वाई को नहीं लिया। अब मिस्टर वाई को नहीं लिया तो अब आपको चुनना कितने में से कितने हैं, जेंट सब कितने रह गए, 6, बट चुनना हमें 4 को ही है। और लेडीज अब टोटल 8 हैं, और 8 में से चुननी कितनी है लेडीज, 3। ये निकालते हैं, इससे आंसर आप पता भी लग जाएगा, 6 into 5 into 4 डिवाइड बाई 6। और 7C3 क्या होता है, 7 into 6 into 5। एक बार मैं लिख लेता हूँ, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3। 6 into 5 into 4 डिवाइड बाई 6। उसके बाद 7 into 6 into 5 डिवाइड बाई 6, 20 into 35, 700 ये आ गया। अब ये आएगा 6 into 5/2, 64। 15 तो ये आ गया, और ये कितना आया सॉल्व करके, 876, 840। ये आया 840 और ये आया 700, दोनों को जोड़ दो 50, 40। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 में क्या है, 500C92 इसके इक्वल है 499C92 प्लस NC91। अगर हम देखें यहां पर, यहाँ 499 है, 500 है, और यहाँ ये बड़ी वैल्यू है, तो पास्कल लॉ लगाएं। अगर मैं 500 की बात करूं, 500C92, इसे लिख सकते हैं 499C92, 499C91, 499C92 प्लस NC91। अब बताइए किसके इक्वल हो सकता है। और ये दोनों सेम है, कॉम्बिनेशंस भी सेम है, तो n कितना होगा, 499। n कितना हो जाएगा, 499। क्वेश्चन नंबर 22। 22 में इन्होंने क्या बोला है, 5 बल्ब्स है
और जिसमें से 3 डिफेक्टिव है, 2 गुड है। अब इन्होंने बोला है कि इन बल्ब्स को एक मिनट में पहले पढ़ लेता हूं। 5 बल्ब्स ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव एंड बाकी गुड हो गए, आर टू बी ट्राइड इन 2 बल्ब पॉइंट्स। इन्हें 2 बल्ब पॉइंट्स में ट्राई करना है। और रूम में लाइट कब आएगी ये पूछ रहे हैं। 2 बल्ब पॉइंट्स हैं, ये बल्ब पॉइंट्स आ गए। रूम में लाइट कब होएगी? जब 5 बल्ब्स हैं, उन्हें 2 बल्ब पॉइंट्स में ट्राई करना है, जब दोनों में से कोई भी बल्ब गुड हो गया तो रूम में लाइट हो जाएगी। अब बताइए कैसे? इस प्लेस पे मान लो स्विच वन है, इस प्लेस पे 5 में से कोई सा भी बल्ब आ सकता है। अब इस प्लेस के लिए 4 में से कोई सा भी आ सकता है। 20 परमुटेशन है, ठीक है। इनमें से वाले परमुटेशन कौन से हैं जिनमें रूम में लाइट होएगी? या तो टोटल परमुटेशंस में से वाले परमुटेशंस माइनस कर दो, रूम में अंधेरा होगा। अंधेरा वाला कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है? अंधेरा तब होगा जब दोनों ही डिफेक्टिव बल्ब्स होंगे। बताइए कैसे कर सकते हैं बच्चों? पूछा इन्होंने नंबर ऑफ ट्रायल्स द रूम शेल बी लाइटेड। रूम में लाइट कब होएगी? देखो हम 2 बल्ब्स ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अ, दोनों डिफेक्टिव हो, दोनों डिफेक्टिव हो, एक डिफेक्टिव हो, दोनों गुड हो, ठीक है। टोटल केसेस में से वो वाले केसेस हटा दो जिनमें दोनों डिफेक्टिव हो। अब टोटल केसेस कितने होंगे? 20 है। 20 है या रॉन्ग है हमारा? 1 मिनट स्टूडेंट। 2 बल्ब पॉइंट्स हैं, ठीक है। 5 टोटल बल्ब्स हैं और जिसमें से 3 डिफेक्टिव हैं और 2 गुड हैं। अब ये पॉइंट 1 है और ये बल्ब पॉइंट 2 है। अब इस पॉइंट में 5 में से कोई सा भी बल्ब आ सकता है, ठीक है। B1 B2 B3 B4 B5, ठीक है। और दूसरे में B1 के साथ क्या आ सकता है? B1 के साथ मान लो एक टाई हो गया B1 के साथ। अब मेरे हिसाब से 5C2,
वो डबल डबल कॉम्बिनेशंस बन गए हमारे। 20 नहीं आएंगे, 10 आएंगे। 20 नहीं आएंगे, 10 आएंगे, क्योंकि 5 बल्ब हैं, ठीक है, और आपको 2 बल्ब ट्राई करना है। तो दो दो के कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? 5C2 10 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। अब 10 में से वाले कॉम्बिनेशंस हटा दो जिनमें रूम में अंधेरा है। तो रूम में अंधेरा कब होगा? जब तीन तीन डिफेक्टिव, तीन में से दो दो के कॉम्बिनेशंस ले लेंगे हम। 7 आ गए, ठीक है। तो रिक्वायर्ड आंसर इज 7। तो यहां पर थोड़ा सा हमने सोचना पड़ा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी बच्चों, क्योंकि दो बल्ब पॉइंट्स है टोटल हमारे पास। कितने बल्ब हैं? 5। 5 में से दो दो के कॉम्बिनेशंस ले लिए हमने। तो दो दो के कॉम्बिनेशंस मान लो B1 B2, B1 B2 और B2 B1, ये अलग अलग नहीं है, पॉइंट्स के हिसाब से मैंने ले लिया था। बट दो बल्ब्स लेके जा रहा हूं मैं, वो दो दो के कॉम्बिनेशंस तो 10 ही बनेंगे ना। दो दो के कॉम्बिनेशंस तो बच्चों 10 ही बनेंगे ना। मान लो B1 B2 B2 B3, तो टोटल 10 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब इनमें से डिफेक्टिव वाले कौन से होंगे? D1 D2 D2 D3 और D1 D3। तो ये तीन हटा दिए, 10 माइनस 3 7। 7 वाले कॉम्बिनेशन हैं इसमें दोनों में से कोई भी एक बल्ब गुड है, या दोनों गुड हैं। तो एक गुड, एक गुड मतलब एक डिफेक्टिव। तो 3C1 इंटू 2C1 प्लस, और दोनों गुड 2C2। 3 इंटू 2 प्लस 1 7। ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, एक डिफेक्टिव, एक गुड, या दोनों गुड। इन केसेस में रूम में क्या आएगी? लाइट आएगी। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी हमारी 5D एक्सरसाइज रह गई है। 5D की क्लास में और ले भी सकता हूं, तो फिर कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी ले लूंगा। तो एक क्लास में और ले लूंगा आपकी, जिसमें एडिशनल भी हो जाएगा और 5D के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय।